नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि देवी सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री हैं। वे 4 भुजाओं वाली होती हैं और कमल पर विराजमान होती हैं। इनकी पूजा करने से भक्त को आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से साधक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और नवा दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है। उनकी कृपा से साधक आज के दिन पूजन कर जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। देवी सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री हैं। वे 4 भुजाओं वाली होती हैं और कमल पर विराजमान होती है। तो माता के दर्शन इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर सिद्धिदात्री देवी के दर्शन इस समय आप कर पा रहे हैं। तो अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में और 9 दिन विशेष पूजन अर्चन मां के 9 स्वरूपों के किए जाते हैं। आज नवा दिन है, माता सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। शारदीय नवरात्रि का आज नवा दिन, तो मां की पूजन अर्चन का दिन और अल सुबह से ही भक्त माता के मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और मां सिद्धिदात्री का आज दिन है, तो माता सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन की जा रही है। सभी सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री, जिनकी के दर्शन इस समय आप तस्वीर देख रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर कन्या पूजन किया गया है। छोटे छोटी कन्याएं यहां पर भोजन करती हुई, सभी कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। गलता गेट स्थित गीता गायत्री मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर कन्याओं का पूजन किया जा रहा है और आशीर्वाद लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस समय माता के पूजन अर्चन के साथ कन्याओं का भोजन करवाने का विशेष महत्व है। कार्यवाहक महापौर नगर निगम हेरिटेज कुसुम यादव भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंची हैं। तो माता सभी के मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली सिद्धिदात्री माता, जिनकी आज विशेष पूजन अर्चन की जाती है। 9वें दिन ये पूजन होता है और साथ ही अष्टमी और नवमी ये वो दिन है जब कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, भेंट दी जाती है और आशीर्वाद लिया जाता है। और जिस प्रकार से शारदीय नवरात्रि मनाए जाते हैं भारत भूमि पर, पूरी परंपराओं के साथ, पौराणिक मान्यताओं के साथ इन नवरात्रों को श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। और एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में इन नवरात्रों में महिला सशक्तिकरण का भी जाता है कि महिलाएं हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता में सबसे आगे उनका स्थान रखा गया है। और उसी को परिलक्षित करता हुआ ये नवरात्र का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। डांडिया खेला जाता है, नृत्य किया जाता है, माता का पूजन किया जाता है। और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, नवरात्रि का नवा दिन है, माता सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन का दिन है। और हमारे साथ और अधिक चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य राजकुमार चतुर्वेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बे धड़क में। नवरात्रों की मंगलमय शुभकामनाएं जी। और साथ ही मेरे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी आपसे यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है, नवरात्रों का महत्व क्या है और जीवन में किस तरीके से सकारात्मकता नवरात्रे लेकर आते हैं। सबसे पहले तो उस पर आपके विचार जानना चाहूँगा सर। देखिए, नवरात्रि शब्दों पे गौर करिए। नवरात्रि यानी 9 वह रात्रि जिस वक्त हम साधना करें, 9 वह दिन जो हमें जप तप और संयम के साथ जीवन जीना सिखाएं।
जैसे आप लोग सब मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो आपको पता है कि आप सब ने बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। तो हम सब जो हम जीवन रूपी बैटरी है उस जीवन रूपी मोबाइल को अगर हमने चार्ज करना है तो नवरात्रे वह साधना है जब हम 9 दिन में पूरे वर्ष भर हमारे जीवन को चलाने के लिए हम बैटरी के रूप में अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। इससे बढ़िया उदाहरण नवरात्रि का नहीं हो सकता है। आज 11 अक्टूबर 12:07 तक अष्टमी पर महागौरी की आराधना होगी। महागौरी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका संपूर्ण शरीर जो है वो गौर वर्ण का है और सभी प्रकार के आप समझिए उनके वस्त्र आभूषण भी गौर हैं और सभी सिद्धियों को वो देने वाली है। और उसके बाद 12:07 से कल 10:59 तक हम मां सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे और संध्या समय बुराई पर अच्छाई की विजय प्रतीक के रूप में विजयदशमी का जो महापर्व है वह मना जाएगा। और आज 12:07 से और कल सुबह तक जो सिद्धिदात्री देवी की आराधना होगी, आपने देखा होगा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज हमेशा चिरकाल में हमारी रक्षा करने आते हैं और माता के अष्ट सिद्धियां, जी हाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, निधिमा, यह सब उन्होंने प्राप्त कर रखी है। इसीलिए नवरात्रों में हनुमान जी की आराधना का भी विशेष महत्व रहता है। सिद्धिदात्री पे भी अगर आप शब्दों पे गौर करेंगे, सिद्धिदात्री यानी सिद्धियां जिनके पास है और दात्री जो देने वाली है। इस प्रकार आप अगर नवमी पर पूरे अगर माँ के नामों को ही देखें तो वह पूरे नाम ही हमें परिलक्षित और चर्चित करते हैं कि अगर हम शक्ति स्वरूपा और 9 कन्याओं को जो हम जिमाते हैं, आप समझिए 9 कन्याएं विशेष विधान है। वैसे तो आप जितना जिमा सके उतना जिमाना चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि 2 साल की जो कन्या है उसको अगर आप भोजन कराते हैं तो आपके सभी दुख दारुण दूर होते हैं। 3 वर्ष की कन्या का अगर आप पूजन करते हैं तो धन धान्य देने वाली होती है। 4 वर्ष की कुमारी का कल्याणी करती है और 9 कन्याओं का अगर आप पूजन करते हैं तो 9 ही हमारे ग्रह हैं जिनसे हमारा जीवन उथल पुथल होता है। तो 9 कन्याओं के पूजन से पूरे वर्ष भर के लिए आपके ग्रहों की शांति आपको मिलती है, कुंडली जनित आपके दोष दूर होते हैं। क्योंकि हम जगत जननी कहा गया है, नारी को नारायणी माना गया है, नारी ही हमारी उत्पत्ति का आधार है और नारी ही हमें सब कुछ देने वाली है। शक्ति की आराधना कही गई है। आप ये देखिए, जहां काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ जी की पूजा होती है, वहीं बगल में अन्नपूर्णा जी की भी पूजा होती है, क्योंकि भगवान स्वयं सदाशिव अन्नपूर्णा जी से भिक्षा लेने गए थे। जी बिल्कुल, और बड़ा महत्व है और बहुत बढ़िया बात सर आपने कही, और ये संदेश भी पूरे देश में भारत देता हुआ दिखाई देता है नारी सशक्तिकरण का। इन 9 दिन के अंदर जिस तरह से महिलाओं को समर्पित ये 9 दिन है, देवियों को समर्पित ये 9 दिन है, तो इससे परिलक्षित होता है कि भारत में महिलाओं को आगे रखने की संस्कृति है। क्योंकि राजकुमार जी आज 9वां दिन है, ऐसे में पूजन, विशेष पूजन अर्चन का दिन है, तो विशेष पूजन अर्चन किस प्रकार से किया जाएगा? क्योंकि आम लोगों को, सबको पूरी विधि का नहीं पता होता। अगर घर में हम लोग पूजन कर रहे हैं तो वो किस तरह से किया जाना चाहिए? मुहूर्त कौन कौन से हैं आज के और कल के? देखिए, जो सबसे श्रेष्ठता है घर घर में अगर आप देखें तो हमारा ज्ञान बहुत वर्णित है और मुझे नहीं लगता कि भारत में हमें पूजा की पद्धति में किसी को बताने के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि घर घर में हम सब ज्वारे उगाते हैं। आज महाअष्टमी और कल महानवमी और दशहरा दोनों साथ साथ है। हमने कन्याओं को, जो कुमारिकाएं होती हैं, उनको घर बुलाना चाहिए और शुद्ध आसन पे बिठा करके उनका चरण वंदन करना चाहिए और माता का विशेष भोग, जी हाँ, हलवा, पूरी और काले चने और आलू की सब्जी जो यह होती है, यह बनाकर उन कुमारिकाओं का कन्या वंदन, चरण वंदन करके, पूजन करके, उन्हें प्रसाद करवाकर भेंट स्वरूप जो भी यथाशक्ति हमारी हो, धनराशि, या आजकल बच्चों को जो स्कूल में प्रयोग आने लग गए हैं, टिफिन बॉक्स वगैरह, बैग इत्यादि भी दिए जाते हैं, वह देकर हमें कुमारिकाओं का आशीर्वाद लेना चाहिए और नारी नारायणी है, यह मैसेज जगत में देना चाहिए। जी बिल्कुल, विशेष तैयारी आपने राजकुमार जी बताई, और काले चने का क्या महत्व है ये भी मैं आपसे जानूंगा। फिलहाल मेरे सहयोगी के पास मैं जाना चाहूँगा। विष्णु आशीर्वाद दौसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। विष्णु, आज नवरात्रि जो कि 9 दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, माता का पूजा अर्चन किया गया, अलग अलग स्वरूपों का पूजन हुआ, ऐसे में आज का दिन कितना विशेष और क्या कुछ तस्वीरें देवालयों की? तो आपको बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि के दिन में मंदिरों में पूजा जैसे जब घर घर में जाके तब स्थापना करने की पूजा की। आज अष्टमी का दिन है
और आज विशेष रूप से कन्याओं का भोजन कराया जाता है, तभी जो कन्या होती है वो देवी के रूप में होती है। तो इसलिए हम आज देवता के मंदिर रोड पर जो मंदिर पे खड़े हैं, तो वहाँ मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि अब पूजा अर्चना शुरू हो रही है, तो कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। इसी को लेकर हम कन्याओं का भोजन कराया जा रहा है। इनके लिए पूरी बनाई गई है, चावल पूरी की चावल बनाई गई है, अवय बना गया है, और जो चने हैं वो खिलाया जा रहा है। तब आप देख सकते तस्वीर आप देख रहे हो कि कन्याओं को किस तरह से भोजन खिलाया जा रहा है। भोजन कराने के साथ इनकी पूजा अर्चना की जा रही है, इन्हें माता की पिंडी उड़ाई जा रही है और इनका आशीर्वाद दिया जा रहा है, क्योंकि देवी के जो आशीर्वाद होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसी को लेकर मंदिरों में आज कन्याओं का भोजन कराया जा रहा है और इसे आशीर्वाद दिया जा रहा है, ताकि उनकी जो मनोकामना है वो संपूर्ण हो। आप देख सकते तस्वीरों में कैसे कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है, इन्हें फल भी वितरण किया जा रहा है, इनके फल किया जा रहा है। पहले ये जो कन्या है देवी स्वरूप है, और अब इसलिए यहाँ लोग आज बड़ी संख्या में कन्या को बुलाया गया, खाना खिलाया गया। जितने श्रद्धालु है वो सब इनका आशीर्वाद ले रहे हैं, अपनी मनोकामना है जो माता को कह रहे हैं, तो माता जो कन्या है उनको ये आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना जो है मौजूद है, पूजा अर्चना करें। बिल्कुल विष्णु, और सुबह से ही देवालयों में इस समय माता का पूजन अर्चन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे चर्चा चल रही है कि कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है। और राजकुमार जी, एक भ्रम भी लोगों में है तिथियों को लेकर कि आज अष्टमी है या नवमी है, वो एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो क्लियर कर दीजिए आप कि नवमी कब है, अष्टमी कब है, और अष्टमी नवमी के दिन पूजन का विशेष महत्व क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके उस 1 करोड़ का जो आपका प्रश्न है या 100 करोड़ का प्रश्न है उसका जवाब देना चाहूंगा कि काले चने का महत्व क्या है। जी जी जी। काले चने का सबसे बड़ा महत्व है, शक्ति स्वरूप माना गया है। अगर आप योग को उठा के देखें, आयुर्वेद को उठा के देखें, तो आयुर्वेद भी हमें ये कहता है 1 मुट्ठी चना और गुड़ हमें रोज खाना चाहिए। इसीलिए काले चने जो हैं वह इस पूजा में विशेष काम लिए जाते हैं, क्योंकि हमें शक्ति उपासना के रूप में काले चने माने जाते हैं। और काले चने जो होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ फाइबर होते हैं और निरोगी काया देने वाले होते हैं। तो उनका प्रयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमने इनका प्रयोग नित्य प्रतिदिन करना चाहिए जी। अब जो आपका अगला सवाल है कि अष्टमी और नवमी, तो देखिए ये हमारी बृहत्ता है, यह हमारा विस्तृत ज्ञान है जिसपे हमें गर्व करना चाहिए। आज उद्यात की अष्टमी है जो 12:07 तक रहेगी। माँ गौरी की आराधना, और जिनको अष्टमी पूजनी है वह आज पूजेंगे 12:07 तक। और माँ सिद्धिदात्री की जो आराधना है वह कल होगी, क्योंकि कल 10:59 तक माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी। और महानवमी का पर्व कल मनाया जाएगा 10:59 तक। और 10:59 के बाद विजयदशमी का आगमन होगा। कहीं कहीं घरों में अष्टमी पूजी जाती है जो आज पूजी जाएगी। तो आज अष्टमी दोपहर 12 बजे तक अष्टमी है, माता की पूजन किया जाएगा। जो लोग अष्टमी मानते हैं वो आज माता का पूजन अर्चन करेंगे, और जो लोग नवमी मानते हैं तो 12 बजे बाद नवमी की तिथि शुरू हो जाएगी। उसके बाद माता का पूजन अर्चन किया जाएगा और व्रत का पारण भी किया जाएगा। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस समय राजकुमार जी, क्योंकि कन्याओं के पूजन की बात हो रही है, तो क्योंकि लोगों में भी ये कन्फ्यूज़न है, आज सारे जो भ्रम है या कन्फ्यूज़न है वो हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कन्या पूजन कितने वर्ष की उम्र तक कन्या को बुला के और भोजन करवाने का महत्व है, वो क्योंकि उसको लेकर भी लोगों में भ्रांतियां हैं, अलग अलग भ्रांतियां हैं, तो उसको भी एक बार आप दूर कर दीजिए। देखिए, कन्या तो कुमारिका होती है। अगर आप देखें तो 2 वर्ष की जो कन्या है वह सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाली होती है। 3 वर्ष की कुमारिका धन धान्य, 4 वर्ष की कुमारिका कल्याण करने वाली होती है, और 8 वर्ष तक को तो हम बिल्कुल कुमारिका मानते हैं। तो उस वर्ष तक की कन्या का तो पूजन का बहुत विशेष महत्व है। और बाकी जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं वह सब भी देवी स्वरूपा है। तो कन्या है, आप किसी भी रूप में पूजा करें। लेकिन चूंकि आपने विशेष पूछा, तो 2 वर्ष के लेकर के 8 वर्ष तक की कुमारिका का विशेष रहता है। और कन्या पूजन में कन्या के साथ साथ बटुक यानी भैरव जी की भी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वैष्णो देवी जाएंगे या कहीं भी देवी के मंदिर में जाएंगे, तो जब तक भैरव जी की पूजा नहीं होगी तो कन्या पूजन
पूर्ण नहीं माना जाता है या माँ का दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता है। बिल्कुल। तो कन्या और बटुक दोनों को पूजना चाहिए और दोनों को बुला करके हमने आज प्रसाद और तिलक और अपनी तरफ से यथाशीघ्र भेंट राशि देनी चाहिए। ठीक है। अब राजकुमार, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी 12 बजे तक अष्टमी रहने वाली है तिथि, क्योंकि उद्यात के अंदर अष्टमी थी और उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में अष्टमी नवमी वो आखिरी वो 2 दिन है जबकि विधि विधान के साथ पूजन अर्चन माता का किया जाए। तो विधि और विधान दोनों में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, विधि और विधान में हम सबके यहाँ अगर आप देखें तो सबके यहाँ ज्वारे उगे हुए हैं और 9 दिन से सब विधिवत माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। सबके इष्ट अलग अलग होते हैं। कहीं दुर्गा सप्तशती के पाठ चल रहे हैं, किसी के पास हनुमान जी का इष्ट है तो वह सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं, कहीं राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ कर रहे हैं और कहीं कहीं नवपरायण के पाठ भी चल रहे हैं। और चूंकि हम हिंदुस्तानियों की थोड़ी सी आदत होती है कि अंतिम समय में हमने पूर्ण करना होता है, तो यह 2 दिन तो विशेष रहेंगे क्योंकि सबको अपनी आराधना पूर्ण करनी होगी। इस दिन विशेष यह रहता है कि जब तप और संयम के साथ, चूंकि महागौरी और माँ सिद्धिदात्री ही सब कुछ देने वाली होती है, तो इनका विशेष महत्व है। और इस वक्त हम पूजा पूर्ण करते हैं तो कन्याओं को बुलाकर कुमारिकाओं को तिलक करते हैं और यथोचित भेंट देकर उन्हें विदा करते हैं। जी राजकुमार जी, आपने 2 चीजें बोली, वो दोनों मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो आपने कहा ज्वार सबने घर में उगाए हैं, उनका किस तरह से विधान है पूजन अर्चन के अंदर, सबसे पहले तो मैं वो जानना चाहूंगा आपसे, उसके बाद ईष्ट की बात करेंगे। देखिए, ज्वारे का विधान यह है कि हम हमारे देवी का इष्ट लेते हैं और प्रथम दिन हम जिस तरीके से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं, हमारे ही स्वरूपों को जिस तरीके से हम ये देखें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो शगुन का बड़ा महत्व है। अगर आप देखें तो कौवा भी हमारे घर आता है तो हम मानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ अच्छा ही आने वाली है, कोई मेहमान आने वाला है। उसी तरीके से प्राचीन आदिकाल से हमारे ऋषि वगैरह तप जप में हमको ये कहे गए थे कि आप सब ज्वारे के द्वारा माता की आराधना करेंगे और ज्वारे हमें फल देते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं तो ज्वारे बहुत एक हाथ लंबे हो जाते हैं, कहीं कहीं जरा से ही रहते हैं, कहीं कहीं थोड़े से रहते हैं। और किसी किसी को माता जब फुल शुभ फल प्रदान करती है तो सफेद ज्वारा भी किसी किसी के यहाँ उगता है। और यह सब हमारे परिलक्षित होते हैं कि किस तरीके से आपने जब तक की साधना की है उसका परिणाम भी माता आपको तत्काल देती है। यह ज्वारे का रहा। दूसरा क्या था आपका सवाल सौरभ जी? जी राजकुमार जी, मैं इष्ट, क्योंकि आपने 2 इष्ट की बात की, एक तो माता की इष्ट की बात की, दूसरा आपने हनुमान जी महाराज की इष्ट की बात की। कि हर व्यक्ति का एक अपना इष्ट होता है। अगर आप मेरे से ज्योतिष के मामले में पूछे तो आपका जो पंचम भाव का स्वामी है वह आपका इष्ट है। आपका इष्ट, उसकी आराधना आपने जरूर करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग देवी के साथ साथ हनुमान, तो मुख्य रूप से जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में जो देवी या देवता है वो इष्ट माना जाता है, यही माना जाए राजकुमार जी? बिल्कुल 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 सर। हाँ, तो सर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए एक बार कि ईष्ट किस तरह से माना जाए और किस तरह से विधि विधान है ईष्ट की पूजा करने का। क्योंकि अगर देवी की आपने पूजा का विधान बता दिया, अगर हनुमान जी महाराज का ईष्ट है या फिर किसी अन्य देवता का ईष्ट है तो उसका विधान और पूजन किस तरह से? देखिए, जिसका आपको इष्ट है उसकी आप सदियों से पूजा करते आए हैं। अगर बालाजी महाराज का इष्ट है तो बालाजी महाराज के लिए सुंदरकांड किया जाता है। मंगलवार शनिवार बालाजी को चोला चढ़ाया जाता है और साथ ही गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। राम जी महाराज के नवरात्रे होते हैं तो नवपरायण होता है, उसमें हम विशेष चौकी लगा करके एक ही जगह एक ही आसन पर एक ही समय एक दीपक से नवपरायण के 9 दिन में जो हमारी रामायण होती है उसे पूरा करते हैं। कहीं कहीं किसी किसी को कुछ गणेश चालीसा का इष्ट होता है तो वह गणेश जी के आगे हरे वस्त्र में गणेश चालीसा रख करके उसे पूर्ण करते हैं। तो यह अपने अपने लोकारीति होती है। देखिए, भारत में संविधान सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन हमारा धर्म तो उससे भी बड़ा है। वह तो आपको आपका इष्ट रखने की भी आजादी देता है। अगर आप देखें तो नवरात्रों में शक्ति आराधना पर्व है, माता की आराधना सब जगह हो रही है, लेकिन माता के साथ साथ सभी अपने इष्ट की आराधना भी अलग अलग कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं आपके पास वापस लौटूंगा राजकुमार जी। फिलहाल नवदुर्गा मंदिर से हमारे सहयोगी मलखान हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मलखान, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? मलखान इस समय आप नवदुर्गा मंदिर में मौजूद हैं। अष्टमी का दिन है, 12 बजे तक अष्टमी है। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां, क्योंकि छोटी काशी के अंदर एक अलग तरीके से उत्सवों को मनाने का प्रचलन है। फिलहाल आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, किस तरह से पूजन अर्चन किया जा रहा है?
देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से नवरात्रा का जो पर्व शुरू होता है, यानी कि 9 दिन तक हर घर में माँ दुर्गा हो चाहे तमाम जो माताएं उनका पूजन किया जाता है। और आज नवरात्रा का समापन का दिन है, यानी कि रामनवमी भी है, ऐसे में अष्टमी भी है। इस त्यौहार को देखते हुए चाहे हर कोई जयपुर राजधानी का हो चाहे प्रदेश का मानसरोवर में हूँ जहाँ पर नौ माताओं का मंदिर है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से माता को सजाया गया है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर जो फूलों के साथ, गुलदस्ते के साथ, हारों के साथ माता को सजाया गया है। तो ऐसे में यही देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो समापन होता है, नवरात्रा का समापन होता है, उसके बाद में तो पूरी तरह से सजाया जाता है और मंदिर सजता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर तो ये पूरा जो मंदिर है, इसमें 9 माता हैं और 9 माताओं को यहाँ सजाया गया है। तो ऐसे में पूरी तरह से, यानी कि सुबह से ही मंदिर परिसर को सजा दिया गया है। यहाँ के पंडित भी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज रामनवमी भी है, अष्टमी भी है, तो ऐसे में आज मंदिर में 9 माता है, किस तरह का रचा गया है, कैसे यहाँ पर सजाया? देखिए, आदि अनादि काल से शस्त्र और शास्त्र की पूजा होती आ रही है। नवरात्रि विशेष मानसरोवर जयपुर के अंदर ये पहला मंदिर है नव दुर्गाओं का। नव दुर्गा मंदिर पास के 50 किलोमीटर के दायरे में मंदिर नहीं है। इस मंदिर में 33 सालों से अनुमंत्रण नवरात्रि का आयोजन होता आ रहा है। तो आज मां सिद्धिदात्री का दिन है, पूजन अर्चन मां का किया जा रहा है। अष्टमी 12 बजे तक है, उसके बाद नवमी की तिथि शुरू हो जाएगी और जो लोग नवमी के दिन व्रत करते हैं उनका पूजन अर्चन नौवीं के हिसाब से उसी विधि विधान से आगे चलने वाला है। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए राजकुमार जी चतुर्वेदी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और ज्योतिष क्या कहता है 9 दिन के बारे में, वो भी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। ज्योतिष किस तरह से आपके लिए मंगलकारी ये 9 दिन हो सकते हैं, या कौन कौन सी राशियां हैं जिनको अब क्योंकि 2 दिन रह गए हैं तो अष्टमी और नवमी किनके लिए विशेष महत्व होने वाली है? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, यह 9 दिन वह है जो जिस 9 दिन हम अपने स्वयं के लिए कार्य करते हैं, स्वयं को ऊर्जावान करते हैं, हम हमारे लिए जप तप आराधना और चिंतन करते हैं। मैंने आपको इतना बढ़िया उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से आप जब आपका मोबाइल की बैटरी चार्ज खत्म हो जाता है तो आप बैटरी चार्ज करते हैं ताकि आपका मोबाइल अगले दिन कार्य कर पाए। तो हमको वर्ष में 4 नवरात्रे मिलते हैं और ये नवरात्रे चारों इस तरीके से होते हैं कि अगले 3 माह आपका जीवन रूपी बैटरी चार्ज हो जाए और आप अच्छे रूप में कार्य कर पाए। अगर आप ज्योतिष की तरह से पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो जब नवरात्रा का उत्थापन आप कर रहे हैं, आप जिस समय कन्या पूजन कर रहे हैं और अंतिम समय आप हवन करें, तो अगर आप राशि के हिसाब से चलें तो उस वक्त मेष राशि वालों को लाल वस्त्र पहनने चाहिए, वृषभ राशि वालों को सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनने चाहिए, मिथुन राशि वालों को हरे या कत्थई कलर के वस्त्र पहनने चाहिए, कर्क राशि वालों के लिए सफेद या गुलाबी रंग है, सिंह राशि वालों को नारंगी ऊर्जायमान कलर जिसे हम कहते हैं या बिल्कुल चटक लाल रंग हो वह वस्त्र पहनने चाहिए। इसी तरीके से कन्या राशि वालों को बिल्कुल हरे गेहूं रंग के वस्त्र या हरे जिसे हम हरा बिल्कुल डार्क ग्रीन कहते हैं वह या गेहुआ वस्त्र वह पहने। तुला राशि वालों को बिल्कुल सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को ऑरेंज, नारंगी, लाल या कत्थई कलर के वस्त्र पहनने करके पूजा करेंगे अगर वह, तो उन्हें शुभ फल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से अगर धनु राशि आपकी है तो आपको नींबू कलर या पीत वर्ण जिसे हम पीतांबर कलर जो भगवान श्री कृष्ण का पीत वर्ण कहा जाता है वह अगर पहनेंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मकर और कुंभ, जी हाँ, ये दोनों राशियां जो है ये शनि की राशियां कहलाती हैं। इन राशि में आपको आसमानी रंग, नीला रंग या हल्का काले रंग के अगर आप वस्त्र पहनते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार से अंतिम राशि जो है वह मीन राशि है। मीन राशि वाले जातक अगर पीले वस्त्र पहन करके, सफेद वस्त्र पहन के, आसमानी वस्त्र पहन करके ठाकुर जी की पूजा अर्चना करें, साथ ही कन्या पूजन जो आप कर रहे हैं, तो आपको आपके सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे। और मुझे लगता है सर जो डिटेल आपने बताई, चाहे वो ईस्ट की हो, चाहे माता के विधि और विधान से पूजन अर्चन की हो, या फिर ग्रहों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से हमको किस तरह से पूजन करना चाहिए, बेहद लाभदायक होगी लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो मां सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन का दिन है। आज 12 बजे तक अष्टमी पूजी जाएगी, क्योंकि उदयात के अंदर अष्टमी तिथि रही और उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो अष्टमी और नवमी ये वो 2 दिन होते हैं, अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से लोग इन दिनों को मनाते हैं। कुछ लोग अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन व्रत रखते हैं। और राशियों के हिसाब से तमाम जानकारियाँ ज्योतिषाचार्य राजकुमार चतुर्वेदी जी ने दी कि किस तरह से माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। आज मां सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन का दिन है। तमाम सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री, जिनके विधि विधान के साथ पूजन अर्चन अल सुबह से ही शुरू हो गया है।